आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे थे हम इरफान साहब की दुनिया को रुखसत कर गए, यानी कि अलविदा कह गए, और अब हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों को लेकर के। देश के कई राज्यों में अभी भी अलग अलग राज्यों में जाने के लिए मजदूर सरकारों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एडवाइजरी जारी की है और उसके बाद का है कि छात्र अस्पतालों और मजदूर अपने घरों को लौट सकते। एक राहत की बात कह सकते हैं इसमें, लेकिन इसी बीच काफी सियासी पारा भी चढ़ा, मजदूरों को चढ़ा। बड़ी जो तकलीफ की बात यह रही कि मजदूरों को आनंद फानन में अपने घर जाने के लिए काफी मोटी रकम देनी पड़ रही थी। उदाहरण जयपुर का हो चाहे फिर गुजरात का हो, कई जगह से जो मजदूर पलायन करके अपने घरों को जाना चाह रहे थे, वो किसी भी कीमत पर पैदल जाना हो या फिर किसी भी साधन से जाना हो। मुहाना जयपुर में जो पकड़े गई एक गाड़ी, उसमें यहाँ से मजदूरों को भर के लेके जाना था। वहां से जब अनलोड किया गया मंडी में, तो मजदूरों से 25-25 रुपए लिए जा रहे थे। ये बड़ी पीड़ा की बात रही। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे राजस्थान सरकार से कांग्रेस की सत्ता है, शकुंतला राउत जी कांग्रेस की विधायक हमारे साथ जुड़ी हैं। आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। भाजपा विधायक बिहारी विश्नोई जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं शकुंतला जी आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे थे कि केंद्र सरकार को कोई एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सभी राज्यों की बड़ी प्रॉब्लम है ये कि मजदूरों को उनके घर वापसी जो जाना चाहते हैं और रुकना चाहें वो रुक सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जो एडवाइजरी जारी हुई है गृह मंत्रालय ने जो जारी की है, उसमें कि श्रद्धालु छात्र और मजदूर अपने घरों को लौट सकेंगे। एक राहत खबर कह सकते हैं। मैडम, इसे राहत की खबर कह सकते हैं, जो गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि मजदूर अपने घरों को लौट सकेंगे। नमस्कार सब भाइयों को, बिहारी जी, नारायण जी, योगेंद्र जी को मेरी तरफ से। और सबसे पहले आज राजस्थान के लिए बड़े दुख की खबर है कि एक अभिनेता की मृत्यु जो हुई है वो समा गए हैं, और उनकी मदर भी। तो उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ मैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो अपने राजस्थान के थे, जयपुर में भी निवास उनकी मदर करती थी। और जो आप पूछ रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर सा विषय बना हुआ था, और गृह मंत्री जी ने जो आदेश किया, सबसे पहले हमारे राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने अपने स्टेट में ये गाइडलाइन जारी कर दी थी कि आईपीएस और आईएएस को पॉइंट कर दिया था कि वो अपने अपने जिले से अपने अपने जिले की लिस्ट बनाएं कि कौन कौन राजस्थान के बाहर के हैं, और जो मजदूर हैं वो जितने भी हैं उनका सर्वे किया जाए। प्रत्येक तहसील स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सेक्रेटरी और स्कूल के प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगाई गई अपने राजस्थान में। तो वो सर्वे का काम अभी चल रहा है। तो आदेश आने के बाद लगता है कि जैसे ही सर्वे होगा तो जो राजस्थान से बाहर के प्रवासी मजदूर हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही लिस्टिंग का काम चल रहा था, सर्वे का काम चल रहा था। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। उनके मन में जो ये भावना थी, और इसके लिए आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इन कामों के लिए, इस तरह की जो प्लानिंग की, कुशल नेतृत्व वाली, उसके लिए धन्यवाद दिया था, आपके माध्यम से ही दिया था। और ये अच्छी पहल है। जी, मैं नारायण जी के पास जाना चाहूंगा। नारायण जी, आप सभी लोग इस बात को लेकर के लड़ रहे थे। देखिए, मजदूर कहीं के भी हो, हमारे मजदूर अगर कहीं दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, वह भी हमें तकलीफ की बात है। और हिंदुस्तान में लोगों का सबका बड़ा दिल होता है, भामाशाह है, हम देखते भी हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता। पलायन का वो जो दौर निकल गया, उसके बाद अभी भी लोग जो घरों को जाना चाहते थे, उनकी जो तकलीफों को देख करके निश्चित रूप से हम सब लोग द्रवित होते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अब मजदूर अपने घर लौट सके। जो चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने, वह होंगी कि उनकी व्यवस्था की जाए। तो किस तरह की तैयारियों को देखना चाहते हैं अभी, कि इनके लिए क्या तैयारी देखना चाहते हैं, क्या तैयारी हो? योगेंद्र जी,
अभी राजस्थान सरकार की तरफ से काफी दिनों से एक लिस्ट भी जारी हुई कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमने आईएएस और आईपीएस कोऑर्डिनेटर लगाए हैं। शकुंतला जी बैठे हैं, सत्ता पक्ष से आए हैं। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महाबीमारी जो कोरोना है, इसमें हम सबका एक नैतिक दायित्व है। हम सब लोग मिलके, और आज जैसे आज मजदूरों के पलायन की बात हो, चाहे प्रवासी राजस्थानियों की बात हो, आखिर ये सामंजस्य का अभाव क्यों है? कई स्टेट कह रहे हैं हम आने देंगे, कई कह रहे हैं नहीं आने देंगे। इसमें कहीं ना कहीं प्रवासी लोग, बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं प्रवासी लोगों का शोषण भी, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं बड़े, वो लोग कहीं ना कहीं का शोषण भी होगा। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या उनके खाने पीने की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। अभी जैसे इन्होंने जो आईएएस और आईपीएस के जो नंबर, जो लिस्ट जो डाली, उसके अंदर तेलंगाना के जो प्रभारी बनाए गए थे, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से कम 20 बार टेलीफोन किए, और वहां का जो प्रत्येक जो व्यक्ति जो तेलंगाना में बैठा है, उन लोगों ने भी ये कोशिश कहीं ना कहीं की कि इन लोगों तक और हमारी संवेदनशील सरकार तक हमारी बात पहुंचे। लेकिन ये मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज तक उन दोनों अधिकारियों के टेलीफोन नंबर बंद थे, और कल हमें मीडिया के माध्यम से खबर जरूर मिली कि 6 लोगों को वहां से इधर उधर जो आईएएस आईपीएस जो लगाए गए थे, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज ये पहली बार इतना बड़ा जो वैश्विक महामारी हमारे जीवन में तो हमने पहली बार सुनी और देखी है, जो भी विधायकगण भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन जो वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अब आने वाले दिनों में जो विषाणु और जीवाणु, जो वायरस और जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, वो ज्यादा आएंगे। इसलिए ये जो प्रथम बार जो कोरोना का अटैक हुआ, इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसमें हमें सीख के, और ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए। एक जो एमएलए लेड के जो पैसे थे, अब एक तरफ तो इमरजेंसी घोषित कर दी, सब जगह आपातकालीन सेवाएं जो है वो चालू रहेगी, और सरकार में हमने जो विधायक फंड से जो पैसा दिया है, जो इस कोविड-19 को हराने की जो खरीद के लिए, आज तक कहीं भी किसी भी चिकित्सालय के अंदर एमएलए लेड एक पैसे का कोई सैनिटाइजर और मास्क भी हम उपलब्ध नहीं करा पाए। तो मैं ये निवेदन जरूर आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से करूंगा कि ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए और आम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, ऐसी योजनाएं आइंदा के लिए बनानी बहुत जरूरी है। ठीक, मैं लौटूंगा नारायण जी वापस आपके पास में। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। बिहारी बिश्नोई जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त नोखा से, भाजपा विधायक। बिहारी जी, कई राज्यों से आप लोगों के पास में भी संपर्क से फोन आ रहा होगा। जनप्रतिनिधि एक चिराग की तरह दिखाई देता है जो जब को तकलीफ में होता है। हर आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकता। सोशल मीडिया आपके पास में बड़ा एक जरिया है कि आप ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पे अपनी पीड़ा को बता करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय विधायकों जो परिचित होते हैं, उनके तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों को लगता है कि हमें शायद कोई राहत मिल सकती है। कुछ तकलीफें लोगों ने शेयर की, अगर की भी है तो वह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। और जब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दिया तो उनके लिए एक राहत की खबर कह सकते हैं इसे? पहले तो आपका, डॉक्टर राजकुमार जी का, नारायण जी का, शकुंतला जी को नमस्कार, और आप सभी स्वस्थ रहें इस संक्रमण के दौर में, ये सी हमारी मंगल कामना। और सबसे पहले तो केंद्र सरकार को धन्यवाद, उन्होंने मजदूरों की इस पीड़ा को समझा और आज एडवाइजरी जारी करके परमिट किया है कि सभी मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, व्यापारी जो बंधु बाहर है हमारे प्रदेशों में, उनको लाने की राजस्थान सरकार कवायद, कोई भी सरकार कवायद शुरू करे। और हमने तो हमारे अधिकारियों के साथ जब 10 दिन पहले बैठे तभी ये कह दिया था कि पंचायत स्तर पर जो हमारी कोरोना की टीम काम कर रही है, वो टीम साथ के साथ ऐसे लोगों की सूचियां बनाना शुरू कर दे। और अब प्रशासन ने भी 2 दिन पहले आदेश कर दिया कि ये सूचियां बननी चाहिए, तो सूचियां बन रही है और कल तक धीरे धीरे बार बार सूचियां अपडेट भी हो रही है। और राजस्थान सरकार ने जो ये ई मित्र पर पोर्टल जारी किया है, वहाँ जो भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास तो लॉकडाउन लगा उसके बाद से 26 तारीख से फोन आ रहे हैं लगातार, कम से कम 4500 से ज्यादा लोगों को मैं सुन चुका हूं, उनकी बात को लिख चुका हूं। सरकार को डाटा, डॉक्टर समीर शर्मा जी जो पहले इस बात को देख रहे थे, गौरव गोयल जी, ये 2 सीनियर अधिकारी इस बात को देख रहे थे। बाद में तो प्रदेश वाइज 2 वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी और लगाई गई। तो सबसे बड़ा काम इन 2 अधिकारियों ने किया, इनको लगातार संपर्क में हमने हजारों लोगों की सूचनाएं पहले भी भेजी है, अब ई मित्रा पे हम पोर्टल पे भी भेज रहे हैं। जो भी हमने कलेक्टर महोदय को यह भी कहा है कि जो सूचियां पंचायतों से आ रही है, नगर पालिका क्षेत्र से आ रही है,
तो बहुत से हमारी हेल्प डेस्क पे दिन में सैकड़ों फोन आ रहे हैं, 3 नंबर हमने दे रखे हैं। तो वहाँ जो सैकड़ों लोग प्रवासी फोन करते हैं, कई लोगों की कम से कम 30% लोगों की ये दिक्कत आ रही है कि हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। एंड्रॉइड फोन है तो हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय को कहा कि इनको सब ई मित्र पे भी डाउनलोड करने का, रजिस्टर करने का काम भी सरकारी स्तर पे हो, और हमारी कोटा हमारे छात्रों को ऑर्डर से राहत मिल सकती है। देखिए, अब तो ये शुरुआत मिल गई उनको। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब इस बात की एडवाइजरी जारी कर दी, तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार को तैयारी करके, हम सबको मिलकर तैयारी करके हमारे प्रवासी बंधुओं को प्रदेश में लाने का काम करना चाहिए, क्योंकि परिवार से दूर है और इतने दिनों से दूर है। उनमें कई तो हजारों लोग तो क्वारंटाइन कैंप्स में है, अपने रोजगार स्थल से निकल चुके, बीच रास्ते में फंस गए, ऐसे भी हजारों लोग हैं। तो उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, उनको घर आना चाहते हैं। सरकार की पूरी ताकत से लगना चाहिए, पूरी मशीनरी को। हम तो कोटा जो विद्यार्थी गए, जैसे आसाम कोटा से 17 बसें गई, गुवाहाटी में हमारे प्रवासी बंधुओं से आज हमारी 3 दिन से बात चल रही है, उन्होंने उन बसों को रोक के 17 बसों में हमारे सैकड़ों प्रवासी बंधुओं को, जो बीकानेर के, सीकर के, रतनगढ़ के, जयपुर के या जोधपुर के, उन लोगों को 17 बसों में रवाना किया है। 100 बसें जो कोटा से गई बंगाल, कलकत्ता, वहां से प्रवासी बंधुओं ने रवाना किया। आप तीनों जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, किसी न किसी का रूलिंग पार्टी से संबंध है। आपका नारायण जी का इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक है, आपकी पार्टी हमारी यूनियन गवर्नमेंट में है और शकुंतला जी स्टेट गवर्नमेंट में है। लेकिन मेरा एक सवाल सबसे ये है आप लोगों से कि मैं छोटी सी बानगी देना चाहूंगा। गुजरात से कुछ मजदूर सिरोही के लिए आए, वहां बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया। इसी तरह से 2500 रुपए, 1500 रुपए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, जहां किराया लगता है 300-400 रुपए, अगर 2500 रुपए मजदूरों को देना पड़ रहा हो, अगर उन्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तकलीफ में होंगे वो लोग, अपने घर किस तरह से जाना चाहते हैं। तो इस तकलीफ का अंदाजा मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपके पास सामने होगा। लेकिन उनको सब्र और भरोसा कैसे दिलाया जाएगा कि जो 2500 रुपए कर्ज लेकर के अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और अभी भी वो इसी तरह से तैयार हैं। मॉनिटरिंग एक सबसे बड़ी बात होती है, केवल ऑर्डर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो चीजें सामने आ रही है, मैं नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा, ऑर्डर से काम चल सकता है कि अभी भी आप लोगों को जिम्मेदारी रहेगी? योगेंद्र जी, अब सरकार को तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और सरकारी मशीनरी को भी दुरुस्त होकर लगना पड़ेगा। हम सब जनप्रतिनिधि पूरी ताकत से लगेंगे, समाज ही सरोकार, हमारा सब लोग लगेंगे, तब जाके इस बात को हम कर पाएंगे। अकेले सरकार के भरोसे रहे तो कतई संभव नहीं है, सबको मिलकर इस बात को करना पड़ेगा। जो मजदूरों को समस्या है, तो ये शुरू में जब पैदल निकल पड़े और रास्ते में चलते हुए, तो क्वारंटाइन कैंप्स में उनको ठहराया गया, समाज ने उनके रहने की व्यवस्था की, प्रशासन ने व्यवस्था की। तो अब उनके लिए जब परमिशन हो गई है, तो जो राजस्थान में वो अपने प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान के प्रवासी बाहर वो अपने प्रदेश में आएंगे। और ये सब किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना, किसी तरह कोई बात नहीं करनी, ये सब सामाजिक मदद से, भामाशाहों की मदद से, सरकारी मदद से होगा। हम सब लोग मिलकर इसको करेंगे। नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। नारायण जी, अभी भी चुनौती है, महज एक ऑर्डर नहीं, आप लोगों को मॉनिटरिंग करनी होगी। उन लोगों को एक वॉलंटियर की भूमिका में आप लोगों को एक भरोसा दिलाना होगा कि चाहे बाहर के लोग हों, वो भी हमारे देश के ही हैं, हमारे अपने भाई हैं, और हमारे जो लोग बाहर अटके हुए हैं वह भी एक मैसेज यहां दे सके कि फला सरकार, तेलंगाना से हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में आपको प्रदेश छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी तनख्वाह मिलेगी, आपको खाना खिलाएंगे, जब तक कोई लॉकडाउन रहेगा तब तक। एक बड़ी, मुझे लगता है कि एक मिसाल रही। आप लोगों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है अभी। इस चुनौती की सबसे बड़ी एक बात में कड़ी जो है वो है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग का कुछ आप लोगों ने बनाया है कि रूट मैप हम इस तरह से लोगों को नजर रखेंगे कि उनको अपनी जगह तक पहुंचा सकें? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी मदद करते हैं, सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन आप ही ने उदाहरण दिया कि लोग फोन ही नहीं उठा रहे। देखिए, बिल्कुल हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और सोशल मीडिया की साइट्स पे अभी सबसे बड़ा जो सहारा है लोगों का, वो सोशल मीडिया और आईटी का जमाना है। हमने पोर्टल भी अपडेट कर रखा है। उसके अलावा हमारी जो पार्टी के माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल और सारी पार्टी के जो हमारे एडवाइजरी कमेटी है, उन लोगों के टेलीफोन नंबर भी हैं, सैकड़ों कॉल भी रोज आते हैं। और हमने तो हमेशा एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाया प्रवासी राजस्थानियों को, कि जो दिशा निर्देश जो है हमारे WHO के और भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उनका चिकित्सीय प्रोटोकॉल है, उसके तहत मजदूरों को उनके घर तक, प्रवासियों को उनके घर तक बहुत सेफली
उनको छोड़ के सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सारी पालना भी हो, और एक इस जो कोविड-19 का जो कोरोना का जो भय जो है, इससे हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सब लोगों ने बहुत समझदारी से लॉकडाउन का पालन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपीलें थी उनका पालन किया, और जिस जनप्रतिनिधि ने जैसा अपने लोगों को समझाया उस हिसाब से सब लोग साथ चले, और निश्चित रूप से इन सब चीजों का बहुत सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएगा कि निश्चित ही हम जल्दी इस कोरोना से मुक्ति पाएंगे। और हमारी जो व्यवस्थाओं की जो मॉनिटरिंग की बात है, जहां जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी और जो भी हमें याद करेगा, हम सरकार के और इस घड़ी में, क्योंकि ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का समय नहीं है, ये वैश्विक महाबीमारी है, सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम सब मिलके और इस कोरोना की जो बीमारी है इससे हम निपटे। और मैं तो ये निवेदन भी करूंगा कि न केवल प्रवासियों का, बाकी बहुत से छात्र अभी विदेशों में भी फंसे हुए हैं, फिलिस्तीन में, कहीं रसिया में, वो जहां भी हो, उन सब लोगों को भी यहाँ बहुत ही चिकित्सीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके घर तक पहुंचना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जी चलिए, समय कम है, आखिरी सवाल मेरा एक शकुंतला जी से होगा। शकुंतला जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। स्टेट में गवर्नमेंट आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अशोक गहलोत साहब लगातार प्रधानमंत्री जी को लिख भी रहे थे। अभी जब 27 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने प्रवासी स्टूडेंट्स, लेबर, श्रद्धालु सबकी बात उठाई थी। अच्छी बात है कि मिलकर के सोल्यूशन, क्योंकि संकट की घड़ी है। अगर इसमें मीन मेक निकालेंगे, सियासत के सितार बजाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बात बिगड़ती चली जाएगी। यहाँ आवश्यकता इस बात की कि मॉनिटरिंग करके जो सॉल्यूशन है उस पर हम गौर फरमाएं। जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने, आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे से ही, क्योंकि ये महामारी एक बहुत भयानक महामारी है और इस महामारी से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने फर्स्ट दिन से ही, जब टीवी पे भी बोला और सभी जगह निर्देशित कर दिया था, कलेक्टर्स को, एसडीएम को, सभी जगह, कि जो भी बाहर के लोग हैं उनकी खाने की, रहने की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और एमएलए लेड का भी ऐसा नहीं है कि खरीदा नहीं गया है, हमारे यहाँ तो खरीदा गया है, अलवर में भी और मेरे विधानसभा क्षेत्र बानसूर में भी जितने बाहर के लोग थे उनकी स्क्रीनिंग भी लगभग हो चुकी है, और पूरा उनका रहने का, और उनके खाते में जो रजिस्टर्ड लेबर बाहर की अपने यहाँ पर ईंट के भट्टों पर काम कर रही है, या सब्जी वाले हैं, या पानीपत्ता से अन्य जो भी है, जितने हरियाणा के, यूपी के, गाजियाबाद के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं अलवर में, उन सबके यहाँ पर किट पहुंचाने का काम किया है प्रशासन के जरिए हर जनप्रतिनिधि ने। मैंने भी जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, एक दिन भी, एक दिन छोड़ के एक दिन जा रहे हैं, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। 2500 रुपए तो उनके खाते में आए हैं, ये जो रजिस्टर्ड लेबर है उनके खाते में भी आए, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने अभी अपने राजस्थान के हर जिले से जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप सभी के यहाँ जा रहे होंगे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि पहले इसलिए नहीं बुलाया गया होगा कि क्वारंटाइन जो था, जब इस बीमारी के भयानक फैलने का जब डर था, तो जो जहां था वहीं के वहीं वो अपने अपने स्थान पर रह गया था, लेकिन कहीं ऐसी अव्यवस्था नहीं नजर आ रही थी कि किसी को खाने की या रहने की कोई किसी तरीके की परेशानी थी। हर एक दिन छोड़ के क्षेत्र में जाना, मिलना, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, मोबाइल पे। बाकी मैं तो खुद जा रही थी और मैं खुद मिली हूँ, जो बाहर की लेबर है, हमारे यहाँ नागौर की भी बहुत सारी लेबर थी, गुजरात की, रोहतक की, बिल्कुल मैं खुद मिलके आई थी उनसे, और मैंने पूछा था आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है और आप जाएंगे तो हम पूरी जाने की व्यवस्था करेगी सरकार, कलेक्टर्स को उनकी लिस्ट दी जाएगी, दूसरी सरकार से, अदर स्टेट से वो बात करेंगे बाकायदा, कहीं ऐसा उनको कहीं कोई जी दी जाएगी। अभी भयानक बीमारी के कारण पलायन नहीं होने दिया जा रहा। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी आप लोगों से कि मजदूर हैं, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, महामारी है, ये आकर के हम सभी लोगों को परेशान भी कर रही है, हम सब लोग इस वक्त बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन मजदूर है वो, उसके प्रति हम लोगों की मजदूर नहीं, वो भारतीय है योगेंद्र जी, वो कहीं बाहर का नहीं है, वो अपने देश का है, भारतीय है, और वो मजबूत भी है, बिल्कुल मजबूत है, और सरकार उनके साथ बराबर खड़ी है, सरकार कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक एक वर्ग का ध्यान रख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त योगेंद्र जी, शकुंतला,
मुख्यमंत्री जी कह रही है प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री भी तो प्रधानमंत्री जी कामों की तारीफ कर लिया करे थोड़ी सी। प्रधानमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से सीखिए, ये करिए। ये प्रधानमंत्री का दिल बड़ा है। आपके प्रधानमंत्री आपके नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे भारत देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, हर वर्ग के, हर पार्टी के प्रधानमंत्री जी से कुछ सीखो तो सही मुख्यमंत्री जी राम। नहीं, आप सीखो हमारे राजस्थान संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से सीखो, एक जन सेवक से सीखें कि राजस्थान के